वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे हैं। उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। पहले नंबर पे 650 मेगावाट के इलेक्ट्रिक लेता है फेडरल गवर्नमेंट से जो आती है उसको NTDC से बिजली, और उसकी पेमेंट वो डिफर्ड बेसिस पे या करता नहीं है, तो जो सर्कुलर डेट का एक इशू हो जाता है। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे है जिसके ये पैसे के इलेक्ट्रिक दे रहा है और टाइमली पैसे भी दे रहा है। बैंकों ने जिन्होंने लोन दिए हैं उनको उनके पैसे वापस मिल रहे हैं। हाँ, हुकूमत सिंध की इक्विटी यानी जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वो हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसके वो रोके हुए हैं इस नैब रेफरेंस की वजह से या नैब की इंक्वायरी फिर इन्वेस्टिगेशन की वजह से। तो एक कामयाब मंसूबा जो सिंध के लोगों को, कराची के लोगों को ख़ास तौर पे 100 मेगावाट बिजली दे रहा है, और कराची की लोड शेडिंग में से 2 से 3 घंटे की कमी होती है। उस पर यहाँ हमें आज बुलाया गया तो दोबारा, और अब 5 तारीख को दोबारा बुलाया गया, फिर हाजिर हो जाएंगे जैसे कोर्ट कहेगी। सर क्या कहेंगे कि जिस वक्त मुल्क की हालात है, खासतौर पर कोरोना की वबा फैल रही है और तालीमी इदारे जो है वक्त हो रही सिंध में बंद कर दिए गए हैं, और सबसे बेहतर जो लाहौर में वाक़या हुआ गुज़श्ता रोज़, उस हवाले से सिंध हुकूमत को अपना किरदार अदा करेगी। सबसे पहले तो मेरी पिछली तारीख इधर ही आपके सामने इसी जगह पे मैं खड़ा था, और आपको याद होगा 31 मार्च को डेट थी, और मैंने आप लोगों को बताया था कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने यानी 31 मार्च को NCC की मीटिंग रखी हुई है, लेकिन मैं जहाज़ में हूँगा जिस वक्त वो मीटिंग होनी है। वो मीटिंग शायद 1 घंटा डिले हुई, 2 की बजाय 3 बजे शुरू हुई। मैं कराची पहुँच गया था, लेट पहुँचा को 3:30 पौने 4 बजे, और मैंने वो मीटिंग ज्वाइन की थी, ऑनलाइन थी। और इस मीटिंग में मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बताऊँ आपको कि ये रिक्वेस्ट की थी कि इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट बंद करें ताकि एक जगह से दूसरी जगह इस वायरस की जो फैलाव है उसको रोका जाए। मैंने ये भी कहा था कि आप इकॉनमी को अफेक्ट ना करने की वजह से आप गुड्स ट्रांसपोर्ट जारी रखें, आप पोर्ट कराची का बिल्कुल उसी तरीके से जारी रखें विद SOPs। आप लोकल मार्केट से सब चीज़ें, सब कारोबार खुले रख सकते हैं इस वक्त विद SOPs, लेकिन सिर्फ आप इंटर सिटी पैसेंजर ट्रैफिक जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो बंद करें। मेरी बात नहीं मानी गई, और उसकी वजह से देखें कल की तारीख में तकरीबन 150 डेथ्स हुई हैं। आज को मुझे नहीं पता कि क्या अभी नंबर्स हैं, और ये पिछले तकरीबन 1 साल में सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई हैं इस वबा की वजह से। मैं अभी भी ये कहता हूँ, अब अनफॉर्चुनेटली जो वो अगर माना जाता ना 2 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गए, मैंने सिर्फ 2 हफ्ते के लिए मांगा था तो इसका फैलाव रुक जाता। अभी मुझे कल हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया भी है कि कुछ हमारे यहाँ भी केसेस बढ़ रहे हैं यानी सिंध के अंदर, और हम उस पर ज़रूर कोई ना कोई लाएअमल ऐसा बनाएंगे कि इनका फैलाव रुका जाए, जैसे पहले सिंध ने लीड किया था। लगता है कि वफाक एक्शन नहीं लेगी और हमें ही कुछ एक्शन करना पड़ेगा। उस सिलसिले में मैं ज़रूर अपने सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर से हम जिनकी मदद लेते हैं, उन सब से पूछ के कोई ना कोई रास्ता आगे निकालेंगे ताकि इस मुल्क के लोगों को इस वबा से बचाया जा सके। दूसरा आपने जिक्र किया था जो आजकल मुल्क की हालात हैं। कल लाहौर में जो कुछ हुआ, डिटेल्स तो मुझे नहीं पता है इसलिए कि मीडिया वगैरह पे वो नहीं आई थी, लेकिन उसके रिएक्शन में कल लेट नाइट मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने पूरे मुल्क में पहिया जाम और एक हड़ताल का ऐलान किया। हम रात से ही कांटेक्ट में थे सारे लोगों से, और हमने यही रिक्वेस्ट की है कि जी अगर कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से दुकान बंद करना चाहता है या ट्रांसपोर्ट रोकना चाहता है या बाहर घर से नहीं निकलना चाहता है हड़ताल के से, तो उनको पूरी इजाज़त है। हम ये भी कह रहे हैं कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए पुरअमन तरीके से अगर कोई करना चाहता है वो तो उसमें भी हम नहीं रोकेंगे। हमारी रिक्वेस्ट यही थी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट हो, और उस पर अनफॉर्चुनेटली फिर हमें ज़रूर ताकि और शहरी और इस मुल्क के लोग, जो हमारे सूबे के लोग उससे असरअंदाज ना हो, हमने प्रिवेंटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगी। नामूस से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और हम सब के दिलों में
नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो इज़्ज़त है या जिस तरीके से जो जज्बात हैं वो किसी से कम नहीं है। लेकिन हमने इसके साथ साथ ये ज़रूर देखना है कि किसी और मुसलमान या इंसान की को तकलीफ़ ना हो हमारे एक्शन की वजह से। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी और फेडरल गवर्नमेंट से भी मैं कहूँगा कि मैंने सुना है, जो मैंने सुबह जब उठा था तो पता चला था सहरी के वक्त के एक स्टेटमेंट आई है इंटीरियर मिनिस्टर साहब की कि वो कुछ नेगोशिएट कर रहे हैं। मुझे नहीं उसकी डिटेल्स का पता। सूबों को नहीं लिया गया कॉन्फिडेंस में सिलसिले में। मैं यही कहूँगा कि आप सूबों को कॉन्फिडेंस में लें। जब आज से 5-6 दिन पहले ये मामला शुरू हुआ था तब भी अचानक हमें लेट पता चला था, सूबों को नहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया था। तो ये चीज़ आप सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेके तभी एक बेहतर हल की तरफ जा सकते हैं। और आदिल शाह साहब ये बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून की जो लड़ाई है इसका फ़ायदा तो सिलेक्टर्स को होगा। क्या ये कहा जा सकता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों की आपस में डील हो सकती है? देखिए, मैं नून लीग के बारे में तो नहीं कह सकता, मैं अपनी पार्टी के बारे में बता सकता हूँ। आज भी मैं यहाँ अदालत में हाजिर हूँ। हमारे एक्स लीडर ऑफ द अपोजिशन मौजूदा MNA कई बार वफाकी और सूबाई वज़ीर रहे हुए सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब, वो पिछले तकरीबन 1.25 साल से जेल में हैं। बाकी जगह पे तो कुछ ना कुछ रिलीफ मिल रहा है, मैं वो अदालत से मिल रहा है, मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में तो बता दूं कि हम केसेस का सामना कर रहे हैं, जो गलत केसेस बनाए हुए उनका भी सामना कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा खुर्शीद शाह साहब जेल में है, तो हमारी तो कोई डील वील की ऐसी बात नहीं है। शाह साहब, गवर्नमेंट एक बार फिर से नेगोशिएशन में जा रही है रिलीजियस पार्टी के साथ। इससे पहले भी उनके साथ मुज़ाकरात हुए, एक मुआहदा हुआ और उसके बाद उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो अब क्या गवर्नमेंट के पास क्या स्टेक है, क्या उनको ऑफर कर सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता, मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं ले गया कि गवर्नमेंट क्या ऑफ़र करने जा रही है, गवर्नमेंट का क्या प्लान है। मैं सिर्फ ये सजेशंस दे सकता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ ना करें जो कि पॉसिबल ना हो, मुमकिन ना हो, और सिर्फ वक्ती फ़ायदा लेने के लिए आप किसी बड़े तकलीफ में ना डाल दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।